फ़क़त क़ाल इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम उअतीना सित्तन व फ़ुज़्ज़िलना बिसब्इन। सलवात पढ़ें ब मुहम्मद। मिलजुल के एक और बार आवाज़ से पढ़ें। मजलिस बउनवान ज़िक्र सय्यदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुनक़िद की गई है। परवरदिगार शरीकान मजलिस तमाम अफराद को मुंतज़मीन एहतमाम करने वाले जो जिस तरीक़े से भी इस मजलिस अज़ा में शिरकत फरमा रहे हैं, बारगाह सबकी शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुनिया भर में अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ कहीं भी अज़ादारी फरमा रहे हैं, परवरदिगार सबकी अज़ादारी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सब अज़ादारों को अपने दामन हिफ्ज़ व अमान में जगाए रखें। मुझसे कहा गया है कि इस मौजू पर मैं गुफ्तगू कर दूँ, तो उसी मौजू पर मैं गुफ्तगू किए दे रहा। इस वक्त इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के और उनके खुतबे का एक जुमला मैंने सरनामे कलाम और बयान करार दिया है। और इस वक्त की गुफ्तगू हम इमाम सज्जाद के हवाले से आपकी खिदमत बाबरकत में पेश करने की सादत इंशाअल्लाह हासिल करेंगे। इमाम सज्जाद को हम कितने हवालों से जानते हैं और कितने हवालों से पहचानते हैं। बीमार करबला के उन्वान से, ज़्यादा ही गौर व खौस किया तो उनकी दुआओं के हवाले से, उनके गिरिए के हवाले से, एक अज़ादार के उन्वान से इमाम सज्जाद को हम जानते और पहचानते हैं। आज मैं आपको इमाम सज्जाद की शुजाअत सुनाता हूँ और उनकी बहादुरी सुनाता हूँ। इमाम सज्जाद की शुजाअत को समझने से पहले और हिफाजत इस्लामिया में उनकी अहमियत को जानने से पहले इस बात को समझ लेना ज़रूरी है कि जिस तरीक़े से इमाम हुसैन की जीत के मैदान को करबला कहते हैं, इसी तरीक़े से इमाम सज्जाद की फतह के मैदान को शाम कहते हैं। एक और नज़ाकत समझ लीजिए कि बात तय है कि अगर हुसैन न होते तो दीन न बसता, अगर सज्जाद न होते तो हुसैनियत न बसती। ये बात तय। अब आपको मैं छोटे छोटे 3 मुकदमे सुनाता हूँ, तारीख़ी एतबार और तारीख़ी हवाले के एतबार से। पहला मरहला इमाम सज्जाद की जीत का मैदान क्या है? शाम। पहले हमें शाम को समझना है, ये शाम कौन सी जगह है, ताकि ये समझ में आए कि जीत कितनी बड़ी थी। फिर हमें ये समझना है कि शाम का मैदान अहले बैत के मुकाबले के लिए सजाने में बनी उमैया को कितना वक्त लगा है। फिर हमें मद्दे मुकाबिल को देखना है, इमाम सज्जाद का मुकाबला किससे था। फिर समझ में आएगा इमाम सज्जाद की शुजाअत क्या थी, उनकी जीत का मेयार क्या था, उनकी फतह का वक़ार क्या था। तो पहले मैं आपके सामने शाम सुना देता हूँ कि शाम कौन सी जगह है।
थोड़ा थोड़ा सा आप लोग सिमट के बैठ जाइए, पीछे से लोग मुसलसल आ रहे हैं तो फिर परेशान नहीं होंगे बाद में। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, सिमट के बैठ जाइए। जिसके आगे जो भी जगह हो वो सिमट के बैठ जाए, आगे आ जाए, मिल के बैठ जाए। शाम ये वो जगह है जहां अली की दुश्मनी को पाला जाता था। रात के सन्नाटे में बच्चों के हाथों से खिलौने छीन लिए जाते थे। उनसे पूछा जाता था दिन के उजाले में कि तुम्हारे खिलौने कौन छीन के ले गया। वो बताते थे नहीं पता कौन छीन के ले गया। तो उनको कहा जाता था कि तुम्हारे हाथों से खिलौने छीनने वाले का नाम अली है। जिन बच्चों को ये पता चला हो कि उनके हाथों से जो खिलौने छीन के ले गया है उसका नाम अली है, उन बच्चों के दिल में अली की तरफ से मोहब्बत पैदा होगी कि नफरत? नफरत पैदा होगी। ये बच्चे हमेशा बच्चे रहेंगे, कभी जवान भी होंगे, जवान भी। ये बच्चे जवान नहीं होते थे, अली की दुश्मनी पल के जवान हो जाए। ये आलम था अली की दुश्मनी का शाम। वो तो जुमला आपने सुना ही होगा, जब पता चला और खबर फैली शाम में कि अली कत्ल कर दिए गए तो पूछा कहाँ कत्ल हुए? कहा मस्जिद में। अली मस्जिद में क्या करने गए थे? नमाज पढ़ने गए थे। तो सामने से क्या मसला और सवाल उठाया गया? क्या अली भी? ये शाम में अली की दुश्मनी का आलम था। किरदार अली को इस तरीके से बदल दिया गया था कि शाम में अली के किरदार की हकीकत का किसी को इल्म ही नहीं था। इस शाम में अली की दुश्मनी का आलम था। और एक और बात आपने सुनी होगी उमूमन खुतबा से, ज़ाकिरीन से, शुअरा से। इमाम हुसैन ने जब वक्त आखिर पूछा कि मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो, किस वजह से मार रहे हो, मेरी खता क्या है, तो क्या जवाब मिला? बुग़्ज़न लिअबीक, हम तुम्हें तुम्हारे बाप की दुश्मनी में मार रहे हैं। ये अली की दुश्मनी का आलम था शाम में। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में आप पेंसिल पकड़ा दीजिए, कलम पकड़ा दीजिए, क्या करने लगते हैं? दीवारों पे लकीरें खींचने लगेंगे। शाम में छोटे छोटे बच्चे दीवारों पे तस्वीरें बनाते थे, तस्वीरों में अली लिखते थे, फिर उसको मारते थे, फिर कहते थे अली मिल गया हमें तो हम ऐसे ही मारेंगे। ये अली की दुश्मनी का आलम था। और ये तारीखी हकीकत है कि अहले बैत के किरदार को शाम में इस तरीके से मस्ख कर दिया गया था कि शाम के लोगों को पता नहीं था कि फातिमा अली की बेटी का नाम है कि अली की ज़ौजा का नाम है, नहीं मालूम था उनको। इस तरीके से अली के किरदार को बदल दिया गया। अली की दुश्मनी में इतनी शिद्दत पैदा करने के लिए कितने साल का अरसा लगा? ये शाम की तारीख समझ गया? कितने साल लगे इस तरीके से किरदार को बदलने में? 14 हिजरी में शाम का गवर्नर हुआ है यजीद, अमीर शाम का भाई। मुआविया का बेटा भी यजीद है, मुआविया का भाई भी यजीद है। 4 साल गवर्नर रहा, ताउन की वबा का शिकार हुआ, मर गया। उसके बाद मुआविया गवर्नर हुआ, वो रहा 60 हिजरी तक गवर्नर। कितनी हिजरी तक? हिसाब लगा लीजिए कितने साल हुए। 60 में से 14 निकाल दीजिए, कितने बचते हैं? 46। बनी उमैया की 46 साल की साजिशें हैं जो उन्होंने अहले बैत के खिलाफ शाम में की हैं, अहले बैत के किरदार को बदलने के लिए। कितने साल लगाए हैं? 46। याद रखिएगा, बाद में काम आएगा। कितने साल की मेहनत है? 46 साल की। अब मुकाबला किससे है? यजीद से। यजीद कौन शख्स था? यजीद का पहला प्लान कुरान को बदलना। कुरान बदलने से मुराद आयत वही रहे शराब हलाल हो जाए, आयत वही रहे नमाज हराम हो जाए। यजीद दीन का मजाक मालूम है कैसे उड़ाता था? यजीद का एक शेर बड़ा मशहूर है और अरब के अदबियात में शामिल है वो शेर
वो तख्ते हुकूमत पे बैठकर खुद को खलीफा रसूल कहलवाकर ये कहा करता था कि अगर इस्लाम में शराब हराम है तो ईसाई हो के पी लो, कलमा पढ़ के फिर मुसलमान हो जाओ। इस तरीके से वो इस्लाम का मजाक उड़ाया करता था तख्ते हुकूमत पर बैठकर। तो यजीद का पहला प्लान खुद के जरिए से कुरान बदलना, यानी आयत वही रहे शराब हलाल हो जाए, आयत वही रहे नमाज हराम हो जाए। दूसरा अहम और बड़ा प्लान, तारीख में खुद को खलीफा रसूल लिखवाना और माज़अल्लाह इमाम हुसैन को बागी लिखवाना। ये जो 700 कुर्सी नशीन जमा हुए थे, ये आस पड़ोस मोहल्ले के बुलाए गए लोग नहीं थे, अलग अलग ममालिक के सफ़ीर थे, रावी थे, रिपोर्टर्स थे, पत्रकार थे, जो ये लिखने के लिए आए थे कि माज़अल्लाह यजीद खलीफा रसूल के मुकाबले पर एक बागी खड़ा हुआ था जिसका नाम हुसैन था। कितनी तारीखें सुना दी मैंने? 3। शाम की तारीख, अली की दुश्मनी का आलम शाम में क्या है, अली के खिलाफ साजिशें रचने में कितने सालों की मेहनत है? 40 साल की। मुकाबला किससे है? यजीद से। अब इमाम सज्जाद की शुजाअत सुनिए। मैदान समझ में आ गया, मद्दे मुकाबिल समझ में आ गया। इमाम सज्जाद की शुजाअत सुनकर अगर दिल करे इमाम सज्जाद की शुजाअत को सलाम करने का, तो ना हाथों को रोकना है, न ज़बानों को रोकना है, न लहजों को रोकना है। और इमाम सज्जाद की शुजाअत को आप यहीं से समझ सकते हैं। साहिबान शऊर मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हैं, ज़माने से सुनते आ रहे हैं। इमाम सज्जाद की शुजाअत और उनके हौसले की अज़मत ये है कि इमाम सज्जाद बीमारे करबला थे, मगर बीमारे कूफा और शाम नहीं थे। बीमारे करबला थे, मगर इमाम सज्जाद बीमारे कूफा और शाम नहीं थे। इमाम सज्जाद की बुलंदी है, इमाम सज्जाद की अज़मत, इमाम सज्जाद की अज़मत और इमाम सज्जाद का वक़ार और मेयार समझे तो रोकना नहीं है खुद को। यजीद का प्लान पहुंच गया, खुद को रसूल का खलीफा लिखवाना प्लान है, हुसैन को बागी लिखवाना। अपने इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए उसने अपने दरबारी खतीब से कहा, मिंबर पर जाओ, बनी उमैया की तारीफ करो, बनी हाशिम की बुराई करना शुरू करो। दरबारी खतीब मिंबर पर पहुंचा, बनी उमैया की तारीफ कर रहा है, उसके बाद बनी हाशिम की बुराई तक पहुंचा। जैसे ही वो यहाँ तक आया कि माज़अल्लाह यजीद खलीफा रसूल के मुकाबले पर एक बागी खड़ा हुआ जिसका नाम हुसैन था। मनसबिया में बैठकर अगर शाम के दरबार का मंजर नजर में घूम जाए ना, तो उठे हुए हाथ, बोलती हुई ज़बान मेरी खिताबत को दाद नहीं, इमाम सज्जाद की शुजाअत को सलाम होगा। दरबारी खतीब बोल रहा है कि माज़अल्लाह यजीद खलीफा रसूल के मुकाबले पर एक बागी खड़ा हुआ जिसका नाम हुसैन था। रावी, रिपोर्टर्स, पत्रकार, कलमकार, सबके कलम उठे ये लिखने के लिए कि माज़अल्लाह यजीद खलीफा रसूल के मुकाबले पर एक बागी खड़ा हुआ जिसका नाम हुसैन था। अचानक दरबार की निगाहों ने देखा जिसके हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, गले में खारदार तौर था। अचानक चीख के बोला, ओ झूठे चुप हो जाओ, मिंबर से उतर जा। ओ झूठे चुप हो जा और मिंबर से उतर जा। कमाल ये नहीं था कि इमाम सज्जाद ने क्या कहा था, कमाल ये था कि सारे दरबार ने देखा, वो चुप भी हुआ, मिंबर से उतर भी गया। चुप भी हुआ, मिंबर से उतर भी गया। मंजर पहुंचे तो बताइएगा। चुप भी हुआ, मिंबर से उतर भी गया। रावी, रिपोर्टर्स, पत्रकार, कलमकार अचानक एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार के बोलते हैं, अभी कुछ मत लिखना, मंजर बदल रहा है।
अभी कुछ मत लिखना, मंजर बदल रहा है। जो बीमार लग रहा था मुख्तार लग रहा है। आपने शायद तवज्जो नहीं फरमाई। इमाम सज्जाद ने मिंबर पर बैठने वाले को नीचे उतार दिया, यानी इमाम सज्जाद ने अपने चचा इमाम हसन की सुन्नत को दोहरा दिया। अब अगर पहुंच जाए ना नजाकत, तो पूरी ताकत से इमाम हसन की अजमतों को सलाम करना है। इमाम हसन ने भी कभी किसी मिंबर पर बैठने वाले से यही कहा था, उतर मेरे बाप के मिंबर से। क्या कहा था? क्या कहा था? ये जो हम जुमला सुनते हैं उतर मेरे बाप के मिंबर से, ये जुमला अधूरा है। पूरा जुमला मालूम है क्या है? मेरे बाप के मिंबर से उतर, और तेरे बाप का कोई मिंबर हो तो उस पर जाके बैठ। तेरे बाप का कोई मिंबर हो तो उस पे जाके बैठ। तवज्जो नहीं फरमाई। तेरे बाप का कोई मिंबर हो तो उस पे जाके बैठ। तेरे बाप का कोई मिंबर हो तो उस पे जाके बैठ। इमाम हसन ने मिंबर पर बैठने वाले को 2 जिम्मेदारियां दी कि जाके पहले अपना बाप ढूंढ, फिर बाप का मिंबर। एक सलावात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। रावी, रिपोर्टर्स, पत्रकार, कलमकार, सबके कलम रुक गए। दरबार में सन्नाटा फैल गया। इमाम सज्जाद ने यजीद से फरमाया, ए यजीद, इजाजत है मैं इस लकड़ी के ढेर पे जाके कुछ बोलूं? मैं बोलूं, मैं कुछ कहूं? क्या समझ रहे हैं? यजीद ने इजाजत दे दी होगी। अपनी मौत खुद कौन बुलाता है? मना कर दिया यजीद ने। इमाम सज्जाद ने फौरन अपना लहजा बदला। लहजा बदल के फरमाया, यजीद, अगर तू मुझे जाने देगा और बोलने देगा तो मैं अल्लाह और रसूल की बातें करूंगा, और वो बातें करूंगा जिसमें सुनने वालों को सवाब होगा। दरबारियों के कान खड़े हुए, दरबारी चौंके। क्या बताया गया था? बागी है, बागी का बेटा है, बोल रहा है कि अल्लाह और रसूल की बातें करेगा, सुनने वालों को सवाब होगा। दरबारियों ने यजीद से कहा, जाने दे, तेरा क्या बिगाड़ेगा, बीमार ही तो है। यजीद ने कहा, बीमार है तो क्या हुआ है, तेरे करार का बोलना है। बीमार है तो क्या हुआ, हैदर करदार का पोता है। दरबारी यजीद से कहने लगे, यजीद जाने दे, यजीद जाने दे। मंजर सुनाने जा रहा हूं मैं दरबार का, पूरी तरह तैयार हो जाइएगा इमाम सज्जाद की अजमतों को सलाम करने के लिए। फजीलतों का जो बाग खोलने जा रहा हूं। अपने घर में किसी को बुला के अपने जाल में फंसाना और है, और दुश्मन की मांद में घुसकर उसको उसी के जाल में फंसाना। ये इमाम सज्जाद का कमाल और कारनामा था। मेरठ है,
जिस जिसकी तारीख पे जितनी जल्दी नजर पहुंच जाए उतनी जल्दी मुझे बता दे। दुश्मन का फेंका हुआ जाल समझ में आ जाए, जाल में फंसना समझ में आ जाए तो पूरी ताकत से इमाम सज्जाद की जहानत को सलाम पेश करना है। दुश्मन का जाल खुद जाल में फंसना समझ में आए। लोगों ने कहा यजीद जाने दे, क्या बिगड़ेगा तेरा। यजीद ने कहा कि अगर ये मिंबर तक पहुंच गया तो उस वक्त तक नहीं उतरेगा जब तक मुझे जलील न कर ले। दरबारियों ने कहा दरबार तेरा, दरबारी तेरे, लश्कर तेरा, फौज तेरी, तख्त तेरा, ताज तेरा, हुकूमत तेरी, सल्तनत तेरी, मुल्क तेरा, शहर तेरा, इलाका तेरा, मिंबर तेरा, तेरे मिंबर पे जाकर तुझे ही जलील करेगा। ये है कौन? तवज्जो, तेरे मिंबर पे जाके तुझे ही जलील करेगा, ये है कौन? दुश्मन का जाल। खुद ही जाल में फंसना समझ में आए तो पूरी ताकत समेट लेनी है इमाम सज्जाद की अजमतों को सलाम करने के लिए। जाल में फंसना। लोगों ने जैसे ही कहा कि ये है कौन जो तेरे सामने ही तुझे जलील करेगा, यजीद ने कहा इसे जानते नहीं हो, इसके दहन में मोहम्मद की जबान है। जैसे ही यजीद ने कहा इसके दहन में मोहम्मद की जबान है, दरबारी चौंक के खड़े हो गए। कौन मोहम्मद? वही जिसका कलमा पढ़ा जाता है, वही जिसपे जिब्राइल आते थे, वही जिसपे कुरान नाज़िल हुआ था, वही जो अल्लाह का रसूल था। यजीद ने कहा वही मोहम्मद। दरबारियों ने खड़े होकर एक ज़बान का यजीद, अब तो इसे जाने दे, हमने देखा नहीं मोहम्मद चलते कैसे थे, मोहम्मद बैठते कैसे थे, मोहम्मद बोलते कैसे थे। ये चलेगा तो खबर होगी मोहम्मद चलते कैसे थे, ये बैठेगा तो पता चलेगा मोहम्मद बैठते कैसे थे, ये बोलेगा तो खबर मिलेगी मोहम्मद बोलते कैसे थे। शिकारी अपने ही जाल में फंस चुका था, मरता क्या न करता। इजाजत दी, इमाम सज्जाद चले। रावी, रिपोर्टर्स, पत्रकार, कलमकार इमाम सज्जाद के बढ़ते हुए कदमों को देखकर एक दूसरे से बोल रहे हैं, वो देखो मोहम्मद ऐसे ही चलते होंगे, मोहम्मद ऐसे ही कदम बढ़ाते होंगे, मोहम्मद ऐसे ही कदम रखते होंगे। ये लग ही नहीं रहा था जैसे सज्जाद असीर हो, लग ये रहा था सारे दरबार के निगाहें सज्जाद के पैरों में असीर हो गई। इमाम सज्जाद चले, पहुंचे, मरसिया पढ़ने तशरीफ लाते हैं, हम मजलिस पढ़ने आते हैं, आप अशार पढ़ने आते हैं, आप अशार पढ़ने आते हैं। बहुत से शोरा हैं, उलमा हैं, ज़ाकिरीन हैं, खुतबा हैं। कुछ भी पढ़ने आए 1-2 मिनट का तो सोच के आते ही है ना, कहाँ से शुरू करना है। बात का माहौल देख के बदल जाए अलग बात है, कुछ तो सोच के आते ही होंगे कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से शुरू करना है। इमाम सज्जाद कहाँ से शुरू करें? ये बताएं कि मैं अली का पोता हूँ। सामने सारे अली के दुश्मन ही हैं, हाथों में जो 2-4 पत्थर बचे हैं वो भी इमाम की तरफ आ जाएं। ये बताएं कि मैं हुसैन का बेटा हूँ। यहीं से कत्ल का फतवा गया है बाप के। इमाम सज्जाद ने अजब अंदाज से शुरू किया, उअतीना सित्तन व फुज़्ज़िलना बिसब्इन। अल्लाह ने हमें 6 चीज़ें अता की हैं, 7 चीज़ों के ज़रिए फजीलत बख्शी है। उअतीनल इल्मा वल हिल्मा वस्सखावता वशुजाअता वल मुहब्बता फी कुलूबिल मुमिनीन। अल्लाह ने इल्म हमें दिया है,
हिल्म हमें दिया है, सखावत हमें दी है, शुजाअत हमें दी है, समाहत हमें दी है, लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत को डाला है। मंजर पहुंचे दरबार का तो बताइएगा। इमाम फरमा रहे हैं अल्लाह ने इल्म हमें दिया, हिल्म हमें दिया, सखावत हमें दी, समाहत हमें दी, शुजाअत हमें दी, लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत को डाला। रावी, रिपोर्टर, पत्रकार, कलमकार एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार के पूछ रहे थे ये सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। दूसरा हाथ छुड़ा के कहता बेवकूफ, अगर सही न बोल रहा होता तो यजीद बोलने थोड़े देता। ये बोल रहा है, यजीद चुप होके सुन रहा है। ये बोल रहा है, यजीद चुप होके सुन रहा है। इसका मतलब जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। इमाम सज्जाद ने देखा दरबारियों ने तवज्जो देना शुरू की। इमाम सज्जाद ने फौरन अपना अंदाज बदला। अब यहां से इमाम सज्जाद के खुतबे को मैं खुतबा नहीं कहता हूं, हमला कहता हूं। हमला। इमाम सज्जाद किसके पोते हैं? बोल लीजिए, संस्कृत का सवाल छोड़ेंगे। किसके पोते हैं? हजरत अली के पोते हैं। हजरत अली की बहुत सारी सिफात मंजर-ए-आम पर आई, बहुत सारी सिफात जाहिर हुई। सिफत इल्म, सिफत सखावत, सिफत करम, सिफत क़ज़ावत। उसमें एक अहम सिफत जाहिर हुई है, सिफत शुजाअत। सिफत शुजाअत में अहम किरदार होता है हमले का। मौला अली के हमले का कमाल जानते हैं क्या था? मौला अली के हमले का कमाल ये था, कुछ देर तक देखने वाले को भी पता नहीं चलता था कहां से काटा है, कहां से काटा है, कहां से मारा है। कुछ देर के बाद जब हवा चलती थी, घोड़ा सरकता था, बदन सरकता था, सर सरकता था, जब पता चलता था सरक चुका है। कुछ देर तक तो देखने वाले को भी खबर नहीं होती थी कहां से काटा है, कहां से मारा है। इमाम सज्जाद भी हजरत अली ही के पोते हैं। कुछ देर तक तो यजीद को भी नहीं पता चला कहां से काटा है, कहां से मारा है। अब आप दीवारों से लगे बैठे हो या बीच में हो या सामने हो या बाहर खड़े हो, इमाम सज्जाद का हमला सुनाने जा रहा हूं। तारीख पे जितनी जल्दी नजर पहुंच जाए उतनी जल्दी बताना है, उतनी ताकत से बताना है। यजीद को तो नहीं पता चल पाया, आगे ये तो बागी था, बता रहा है कि नबी इन्हीं में से है। इमाम सज्जाद ने फरमाया और सुनो और चौंको, व मिन्न सिद्दीक, सिद्दीक अकबर भी हम में से है, व मिन्न तैयार, जाफर तैयार भी हम में से है। दरबारी और चौंके। इमाम ने फरमाया और सुनो और चौंको, व मिन्ना असदुल्लाह, अल्लाह का शेर भी हम में से है, अल्लाह का शेर भी इनमें से है। इमाम ने फरमाया और सुनो और चौंको, व मिन्ना असदो रसूलिल्लाह, हमज़तो सय्यद शुहदा, शहीदों का सरदार हमजा रसूल का शेर भी हम में से है। ये था वो हमला जो कुछ देर तक यजीद को भी समझ में नहीं आया कहां से काटा है, कहां से मारा है। जो जो समझ जाए पूरी ताकत से इमाम सज्जाद की अजमतों को कुव्वत समेट के सलाम करना है। इमाम ने क्या फरमाया? हमजा हम में से है। रावी, रिपोर्टर्स, पत्रकार, कलमकार, दरबारी चौंक के बोले हमजा नाम तो सुना सुना है, हमजा नाम तो सुना सुना है। हमला देखिएगा कहां से मारा है यजीद को, नाम तो सुना सुना है हमजा। कहीं ये वही हमजा तो नहीं जो रसूल के चचा थे?
हाँ, ये वही हमजा जो रसूल के चचा थे, कहीं ये वही हमजा तो नहीं जिनका कलेजा चबाया गया था? हाँ, ये वही हमजा जिनका कलेजा चबाया गया था। किसने कलेजा चबाया? हिंदा ने। हिंदा कौन? यजीद की दादे। हाथों के हाथों के पत्थर छूट गए। ओफो, इसकी दादी ने रसूल के चचा का कलेजा चबाया है और ये रसूल की खिलाफत का दावेदार बन के बैठा है। लोग इमाम सज्जाद की तरफ मुतवज्जे हुए। मुतवज्जे हो गए, कहा अब आप खुल के बताइए हैं कौन? इमाम सज्जाद ने फरमाया, अना इब्नु मक्का व मिना, अना इब्नु ज़मज़मा व सफ़ा, अना इब्नु मन हमिला रुकना व अक़राफ़िर बिहा, अना इब्नु मन खैर ताफ़ा व सआ, अना इब्नु मन औहल जलील मा औहा, अना इब्नु मुहम्मदिल मुस्तफ़ा। मैं मक्का और मिना का बेटा हूँ, मैं ज़मज़म और सफ़ा का बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जिसने हजर अस्वद को चादर में रखकर अपनी जगह पे लगाया है। मैं उसका बेटा हूँ जिसको अल्लाह बुराक पे सवार करा के जिब्राइल के जरिए से पर्दे के करीब तक लाया है। मैं उसका बेटा हूँ कि जिसके ऊपर अल्लाह ने वही की है। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूँ। दरबारी चौंक गए। बागी बता के लाया गया था ना, ये बोल रहा है मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा। खुल के बताइए सरकार, आप हैं कौन? मोहम्मद मुस्तफ़ा की तो बेटी सुनी है हमने, खुल के बताइए आप हैं कौन? यहाँ से इमाम सज्जाद ने अपने दादा अली के फजाइल की छड़ी लगाई। अपने मजमे में बैठकर अली के फजाइल सुनाना और सुना के दाद लेना कमाल है, मगर इतना बड़ा कमाल नहीं जितना दुश्मन के मजमे में बैठकर अपने दादा के फजाइल सुनाना, और सिर्फ सुनाना ही नहीं, सुना के मनवा भी लेना। ये इमाम सज्जाद का कमाल और कारनामा। अपने दादा अली के फजाइल की झड़ी लगा दी इमाम सज्जाद ने। खुल के बताइए आप है कौन? इमाम ने बयान फरमाना शुरू किया, अना इब्नु मन ज़रबा बैना यदै रसूलिल्लाह बिसैफ़ैन व बायअल बैअतैन व हाजरल हिजरतैन वल मुसल्ली इलल क़िबलतैन। मैं उसका बेटा हूँ जिसने रसूल के सामने 2 तलवारों से जंग की है। समझ में आ गया कौन सी जंग 2 तलवारों से हुई है? जंग ओहद। एक तलवार टूट गई, एक तलवार नाजिल हुई। एक ही जंग में 2 तलवारों से अली ने नबी के सामने जंग की। अभी आप नज़ाकत महसूस नहीं फरमा सके शायद। इमाम सज्जाद यजीद को जंग ओहद याद दिला रहे हैं। समझ में आया क्यों याद दिला रहे थे? रसूल का खलीफा बन के बैठा है। अरे तेरा दादा ही तो था मैदान ओहद में जो रसूल के सामने आया था।
देख रहे हैं आप, हमला देख रहे हैं, नजाकत देख रहे हैं, काट देख रहे हैं हमले की, बारीकी देख रहे हैं हमले की। कहां से याद दिला रहे इमाम सज्जाद, कहां कहां से मार रहे हैं इमाम सज्जाद, कहां कहां से काट रहे हैं। तेरा दादा ही तो आया था जंग, और तो सबको याद है ना, याद है ना। सब भाग गए, नबी नहीं भागे, सब भाग गए, नबी नहीं भागे, सब भाग गए। नबी लहूलुहान नबी, खून में शराबोर नबी, अपने पैरों को जमीन पे जमाए हुए ऐसे खड़े थे जैसे अल्लाह का नबी के कांधों पे ठहरा हो। नबी हटे, अर्श इलाही न गिर पड़े। सब भाग गए, नबी नहीं भागे, सब भाग गए, नबी नहीं भागे, सब भाग गए, नबी नहीं भागे। दुनिया हमसे कहती है तुम्हारी शुजाअत के बयान में सिर्फ अली ही दिखाई देते हैं, नबी तो दिखाई ही नहीं देते। मेरे जवानों, अगर आज के बाद कोई आपसे कहे ना कि तुम्हारी शुजाअत के बयान में सिर्फ अली ही दिखाई देते हैं, नबी तो दिखाई ही नहीं देते, तो पलट के बोल दीजिएगा कि तुम्हें इतनी देर तक मैदान में रुकने की आदत हो तो नबी दिखाई देगा। सब भाग गए, सब भाग गए, नबी नहीं भागे। काफिरों ने नबी को चारों तरफ से घेर लिया, करीब था कि तलवारें नबी के सर तक पहुंचती। बस एक लफ्ज से मंजर दिखाने जा रहा, लफ्ज पहुंच जाए तो पूरी ताकत से आवाजें मुझ तक पहुंच जानी चाहिए। एक लफ्ज से मंजर बना रहा हूं। चारों तरफ से काफिरों ने नबी को घेर लिया, करीब था कि तलवारें नबी के सर तक पहुंचे। अचानक मैदान की निगाहों ने देखा बादल सा गरजा, बिजली सी चमकी और अली नबी और काफिरों के दरमियान से गुजरे। अली का नबी और काफिरों के दरमियान से गुजरना था, सारे काफिर गुजर गए। सारे काफिर गुजर गए। अली ने नबी के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू किया। लग रहा था कि काबा इमामत, काबा नबूवत का तवाफ। एक हाथ में तलवार है, तलवार चल रही है, तवाफ हो रहा है। तलवार चल रही है, तवाफ हो रहा है। तलवार चल रही है, किसी का सर जा रहा है, किसी का सीना जा रहा है, किसी के बाजू जा रहे हैं, किसी के जानू जा रहे हैं। जो तस्वीरें घोड़ों पर बिगड़ रही है, अली उसे जमीन पे बना रहे हैं। अचानक मैदान में आवाज गूंजी किसी बदबख्त कमबख्त की, माज़ल्लाह क़द क़ुतिला मोहम्मद, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। अली बिजली किसी तेजी से नीचे झुके, एक हाथ पे नबी को उठाया, उठा के बुलंद किया, बुलंद करके फरमाया कहाँ भागे जा रहे हो? हाज़ा मोहम्मद, हाज़ा मोहम्मद, हाज़ा मोहम्मद। अल्लाह को अली की यादा इतनी पसंद आई कि आवाज़ें किबरिया आई होगी, ऐ मेरे रसूल, आज अली ने तुझे एक हाथ पे उठा के कहा हाज़ा मोहम्मद, तू गदीर के मैदान में दोनों हाथों पे उठा के बोल मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुल मौला। मैं उसका बेटा हूँ,
जिसने रसूल के सामने 2 तलवारों से जंग की। मैं उसका बेटा हूँ जिसने 2 बैअतें की। मैं उसका बेटा हूँ जिसने 2 हिजरतें की। मैं उसका बेटा हूँ जिसने दोनों किबलों की तरफ नमाज पढ़ी। मैं उसका बेटा हूँ जो शबे हिज्जत बिस्तरे रसूल पर सोया। मैं उसका बेटा हूँ जो शबे मेराज पर्दे के पार गया। दरबारी परेशान है, मुस्तरिब है, बेचैन है, बेकरार हैं, समझ ही में नहीं आ रहा है किसकी बात हो रही है। दरबारी बोले जा रहे हैं, खुल के बताइए, इतना अजीम शख्स दुनिया में आया, आके चला भी गया, हमें पता भी ना चला कौन था वो, आप कौन हैं, खुल के बताइए तो सही कौन था वो। इमाम ने अपने दादा अली के फजाइल की छड़ी लगा दी। सुनो, मैं उसका बेटा हूँ जो राजों का राज है, जो अनवार का दरख्त है, जो मलाइका का कायल है, जो बैतुल मामूर है, जो वलीउल औलिया है, जो इंजील का इलिया है, जो ज़ुबूर का नगमा है, जो गफूर का पर्दा है, जो साहिबे लिवा है, जो इमाम महशर है, जो कसीम नार व जन्नत है, जो चिराग ज़ुल्मत है, जो मुफस्सिर कुरान है, जो ताजे ईमान है, जो इब्ने इमरान है, जो कतबुल अक्ताब है, जो हबीबुल अहबाब है। मैं उसका बेटा हूँ जिसके हाथ यदुल्लाह, आँख ऐनुल्लाह, चेहरा वजहुल्लाह, सीना सदुल्लाह। दरबारी चौंक रहे, कौन था इतना अजीम शख्स, इतना बड़ा शख्स? कमे सुनो, मैं उसका बेटा हूँ जो शबे हिज्जत बिस्तरे रसूल पर सोया, जो शबे मिराज पर्दे के पार गया। मैं उसका बेटा हूँ जो काबे के बीच में पैदा हुआ। मैं उसका बेटा हूँ जो काबे के बीच में पैदा हुआ। दरबारी परेशान हैं, मुस्तरिब हैं, बेचैन हैं, बेकरार हैं, पूछ रहे हैं कौन था इतना अजीम शख्स? इमाम सज्जाद ने फरमाया, सुनो, बेचैन क्यों हो, परेशान क्यों हो, मुस्तरिब क्यों हो, बेकरार क्यों हो? अभी बताऊंगा वो कौन था, मैं कौन हूँ। पहले जो तख्त पे यजीद बैठा है, इससे पूछ के मुझे बताओ, जो काबे के बीच में पैदा हुआ था, इसका दादा था कि मेरा दादा? कौन था वो? यजीद, बता, यजीद बता। यहाँ कहना बता मेरे लिए आसान है, आपके लिए भी आसान है, मगर यजीद के दरबार में बैठकर उसी के दरबारियों के सामने कहना यजीद बता। उर्दू अदब से थोड़ी सी भी मोहब्बत है ना तो जुमला रायगा नहीं होना चाहिए। इमाम फरमा रहे हैं यजीद बता, यजीद बता, यजीद बता। ये लग ही नहीं रहा था जैसे कोई असीर बादशाह से बात कर रहा हो। ये लग ही नहीं रहा था जैसे कोई असीर बादशाह से बात कर रहा हो। लग ये रहा था जैसे कोई बादशाह अपने नमक हराम गुलाम को डांट रहा हो। आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। इमाम ने फरमाया, सुनो, जो शबे हिज्जत बिस्तरे रसूल पर सोया, जो शबे मेराज पर्दे के पार गया, जिसने 2 तलवारों से जंग की, जिसने 2 किबलों की तरफ नमाज पढ़ी, जिसने 2 बैअतें की, जिसने 2 हिजरतें की, सम्मुन, सखीयुन, बहलोलुन, सकीयुन, तक़ीयुन, नक़ीयुन, अब्तरीयुन, मक्कीयुन, मदनीयुन, क़रशीयुन, हाशमीयुन, मुत्तलबीयुन, क़दरीयुन, उबदीयुन, खैबरीयुन, साका जद्दी अली इब्न अबी तालिब। वो बहलोल था, ज़की था, तक़ी था, परहेज़गार था,
दाना था, साहिब शऊर था, परहेजगार था, गुनाहों से खुद को बचाने वाला था, लोगों की हिदायत करने वाला था। उसी के हाथों बद्र जीती गई, उसी के हाथों ओहद जीती गई, उसी के हाथों खैबर जीती गई। मुत्तलबी था, हाशमी था, कुरैश की शान था, मक्के की जान था, मदीने की अजमतें था, मदीने का वकार था, अरब का मेयार था। वो कोई और नहीं था, मेरा दादा अली था। दरबारियों की आंखों में आंसू सैलाब की तरह बहने लगे। इतना अजीम शख्स था कुछ और, हमें बताया कुछ और गया। चौंके दरबारी। इमाम ने फरमाया तो और सुनो, अना इब्नु फातिमा ज़हरा, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूं। इमाम सज्जाद ने ये जुमला अपने चचा इमाम हसन से लिया था। तवज्जो दीजिएगा अजीजों, अगर तारीख पे नजर पहुंच जाए, अपने चचा इमाम हसन से लिया था। इमाम हसन भी कुछ सालों पहले इसी दरबार में आए थे, जब तख्त नशीन कौन था? यजीद का कौन ना, उसका तारुफ यही है कि वो यजीद का भी बाप था। वो यजीद का भी भैया, जो यजीद जैसी गलाजत, निजासत, गंदगी को मुसलमानों के गले में डाल के चला गया हो, तो कोई यजीद का भी बाप रहा होगा। यजीद का बाप बैठा था। इमाम हसन आए, चलने लगे। पूछा इमाम हसन से कि कुछ दूंगा तोहफे में तो रख लोगे? इमाम ने फरमाया तेरे पास तेरा है ही क्या? मुसलमानों का माल है, मुसलमानों के इमाम को देगा। खजाना खाली होने लगा, दौलत का ढेर लगने लगा। इमाम हसन कभी उस दौलत को देख रहे हैं, कभी तख्त पर बैठे हुए हाकिम को देख रहे हैं। तख्त पर बैठे हुए हाकिम ने कहा, हसन हैरत में न पड़ो, मेरी दौलत खत्म नहीं होगी, मैं हिंदा का बेटा हूँ। अब आप सब साहिबाने अकल हैं, साहिबाने शऊर हैं। मिंबर पर बैठा हूँ, तफसील तो बयान नहीं कर सकता। जो अपनी दौलत की निस्बत अपनी माँ की तरफ दे, वो माँ कैसी होगी, वो बेटा कैसा होगा, वो औलाद कैसी होगी। मेरी दौलत खत्म नहीं होगी, मैं हिंदा का बेटा हूँ। इमाम हसन चलने लगे। उसी किसी दरबारी गुलाम ने बढ़ के हसन की जूतियां सीधी कर दी। हसन ने सारी दौलत उसे दे दी। जो बोल रहे हैं अल्लाह जाने क्यों बोल रहे हैं, जो चुप बैठे हैं अल्लाह जाने क्यों चुप बैठे हैं। जुमले पर मंजर में शब में बदल जाना चाहिए था। हसन ने सारी दौलत उसे दे दी। उसने चौंके का, हसन ये क्या कर दिया, मेरी सारी दौलत गुलाम को दे दी। इमाम ने पलट के फरमाया, अब बोल क्या बोल रहा था, तेरी दौलत खत्म नहीं होगी, तू हिंदा का बेटा है, तो मेरी सखावत खत्म नहीं होगी, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूं। महसूस फरमा रहे हैं? दरबार का आलम ये था कि दरबारी चीख मार मार के रो रहे थे। यजीद ने अपने दरबारी मुशाविरों को बुला के कहा कि अगर ये कुछ देर और बोला तो मेरे तख्त को तख्ता बना देगा।
ताज को ताराज कर देगा, दरबार को खंडर बना देगा। क्या करना चाहिए? अजान दिलवाओ। 7 मुअज्जिनों ने मिल के अजान कही। कितने मुअज्जिनों ने? तारीख़ खिताबत और तारीख़ मजालिस में, तारीख़ फर्श अज़ा में ऐसे बहुत से जुमले होते हैं जो हमारे हज़ारों मरतबा के सुने हुए होते हैं, मगर बहुत से जुमले मोजज़ाती इतने होते हैं जब भी सुनो लगता है पहली मरतबा सुनो। ये जो जुमला आ रहा है, मुझे मालूम है आप में से हर शख्स का ये जुमला हज़ारों मरतबा का सुना हुआ है, लेकिन ये जुमला जुमला नहीं है। इमाम सज्जाद की ज़बान से इमाम हुसैन की जीत का ऐलान सुनाने जा रहा हूँ। अब तक की सारी मजलिस एक तरफ, ये जुमला एक तरफ हो जाना चाहिए, इसलिए कि इमाम सज्जाद की ज़बान इमाम हुसैन की जीत का ऐलान हो रहा है। लगना चाहिए कि आपकी आवाज़ों की घनगरज भी इमाम सज्जाद की ज़बान का साथ दे रही है। अब कितनी ताकत से इमाम सज्जाद का साथ देना है आप जाने, हुसैन की जीत जाने, सज्जाद की ज़बान जाने। मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, इमाम ने फरमाया अल हक, अल्लाहु अकबर, बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है। मुअज्जिन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इमाम ने फरमाया मेरा बदन, मेरा माल, मेरी जान, मेरी खाल, मेरा लहू, मेरा गोश्त, मेरा दिल, मेरी धड़कन, सब कुछ गवाही देते हैं अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। दरबारी और चीख मार के रोने लगे। इतना अजीम शख्स, हमने पत्थर बरसाए इसके ऊपर। मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अब तक की सारी गुफ्तगू एक तरफ, ये जुमला एक तरफ हो जाना चाहिए। मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इमाम ने फरमाया तुम्हें इसी नाम का वास्ता है, रुक जाओ। मुअज्जिन रुके, इमाम सज्जाद पलटे, यजीद को देख के फरमाया यजीद सुबह से तूने खड़ा किया हुआ है, मुझे बताया जा रहा है जीता कौन हारा कौन, जीता कौन हारा कौन, जीता कौन हारा कौन। लब फैसला किए देता हूँ, अगर ये मोहम्मद तेरे नाना का नाम तो जा तू जीता, हुसैन के नाना का नाम है तो मेरा बाबा हुसैन जीता। पलट जाइए, चले जाइए आगाज में। दरबारी खतीब यजीद खलीफा रसूल, मुकाबले पर बागी जिसका नाम हुसैन, कलम उठे थे लिखने के लिए। सज्जाद के खुतबे के बाद जब वो कलम कागज तक पहुंचे तो उन्हें लिखना पड़ा यजीद ने रसूल के नवासे हुसैन को मारा। नहीं तवज्जो फरमाई। सज्जाद के खिताब ने हुसैन की शहादत बचाई, नाना की नबूवत बचाई, अली का किरदार बचाया, कुरान बचाया, दीन बचाया, तौहीद बचाई, इस्लाम बचाया, शरीयत बचाई, अपने दादा के फजाइल पहुंचाए भी इमाम ने, मनवाए भी इमाम ने, हुसैन की शहादत भी बचाई। अब अगर महसूस करें ना उर्दू अदब तो तवज्जो फरमाइएगा। जो शाम के लोग अली को बेनमाजी समझते थे, इमाम सज्जाद जब जा रहे थे तो वही शाम के लोग एक दूसरे को इशारा करके कह रहे थे वो देखो अली का पोता सैयद सज्जाद जा रहा है। बस अपने जज्बात को
एक लम्हे के लिए और रोके रखिए। बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं, बस एक लम्हे के लिए रोके रखिए अपने जज्बात को। कहीं जज्बात उमड़े हुए हैं आपके, आंसू आंखों में आ गए हैं, इन आंसुओं के दरमियान इमाम सज्जाद की वो अजमत जो बयान करने जा रहा हूं वो कहीं ना छुप जाए, वो कहीं ना रह जाए। यानी इमाम सज्जाद के खुतबे ने शाम का सारा मंजर बदला, कुरान को बदलने से बचाया, दीन को बदलने से बचाया। अली के फजाइल बचाए, अली का किरदार बचाया। जब हम कुछ लिखते हैं कागज पर, जो सोहेल भाई मरसे की किताब लेके आते हैं, सोच की किताब लेके आते हैं, तो इन्हें पता होता है ना कि 2 पेज अगर मैं लेके जा रहा हूं तो कितनी देर में पढ़ सकता हूं। इल्म होता है ना। जाके पढ़िए इमाम सज्जाद का खुतबा, अजान, गिरिया, रोना मिला दीजिए। पूछिए किसी से खुतबा कितनी देर में हो सकता है, हर कोई आपको बताएगा 45 या 46 मिनट में खतीब खुतबा दे सकता है। नहीं तवज्जो फरमाई। बनी उमैया ने कितने साल साजिशें की हैं? नहीं दिल किया सज्जाद की अजमतों को सलाम करने का, जो बनी उमैया की 46 साल की साजिशों को 46 मिनट में बेकार कर दे, उसे सैयद सज्जाद कहते हैं। ये इमाम सज्जाद, सोचिए ना, वो हाथों के पत्थर कहाँ गए? काफिला जब पलट के जा रहा था, वो आग कहाँ गई जो छतों से फेंकी जा रही थी? हाथों के पत्थर कहाँ चले गए? हमने मंजर बदल दिया। जनाब ज़ैनब और इमाम सज्जाद ने मिलकर इमाम हुसैन को शाम तक पहुंचा दिया। यही वजह है कि जब आई ना शाम की औरतें जनाब ज़ैनब के पास आकर बोली, शहजादी हमें माफ़ कीजिएगा, हमें तो बताया ये गया था कि ये बागी है, लेकिन शहजादी हमें तो अब पता चला है तो बागी नहीं था, वो तो रसूल का नवासा हुसैन था। जनाब ज़ैनब तड़प के खड़ी हो गई, करबला का रुख करके फरमाया, भैया ज़ैनब तो उजड़ गई, मगर भैया तेरा नाम शाम तक पहुंचा दिया ज़ैनब ने। जब भी कोई इमाम सज्जाद से पूछता था सबसे ज्यादा मुसीबत कहां पर पड़ी, क्या जवाब देते इमाम सज्जाद? अशाम, अशाम, अशाम। ये लफ्ज़ की तकरार नहीं है, शाम शाम शाम। अलग अलग मनाजिर हैं, बाज़ार शाम, जिंदान शाम, दरबार शाम। मौला बाज़ार शाम का आलम क्या था? बाज़ार शाम का आलम मत पूछो, बस ये समझ लो हमें वहाँ खड़ा किया गया था जहाँ गुलामों और कनीज़ों को बेचने के लिए खड़ा किया जाता है। जिगर फट जाने के लिए जुमला काफी है। अली की बेटियां वहां खड़ी हैं जहां कनीजों को बेचने के लिए खड़ा किया जाता है। तो मौला जिंदाने शाम का क्या आलम था? हमें जिंदान के हुजरे में नहीं रखा गया था, उस गली में पहले 6 महीने हम रहे हैं जिसका दरवाजा बाहर के रास्ते पर खुलता है।
जैसे आप मुझे देख रहे हैं, रावी इमाम को देख रहा था। इमाम ने पूछा, समझ में नहीं आया। दरवाजा बाहर के रास्ते पर खुलता था, अगर बाहर से कोई गुजर जाए, दरवाजा खुला रह जाए तो उसकी निगाहें गली में पड़ती थी। 6 महीने तक मेरी माँ बहन फूफियां बेटियां अपने पैरों को समेटे समेटे बैठी रही, कहीं किसी की नजर न पड़ जाए, कहीं किसी की निगाह न पड़ जाए। मौला दरबार शाम का क्या आलम था। मौला ने कहा, बस दरबार का आलम मत पूछ। का मौला आप मुझे बताएंगे, मैं आपके चाहने वालों को बताऊंगा। वो भी रोएंगे, मैं भी रोऊंगा। वो भी गुस्सा देंगे, मैं भी गुस्सा दूंगा। इमाम कांपते बदन के साथ खड़े हुए, ये मेरे हाथ जुड़े हैं, मसाइब सख्त महसूस हो तो मुझे माफ कीजिएगा। अरबी में जुमला पढ़ूंगा, इस गुजारिश के साथ पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, किसी अरबी जानने वाले में भी हिम्मत नहीं है कि जो इमाम सज्जाद ने कहा है उसे उर्दू में बयान कर सके। ज़बान जल जाएगी। जितना तर्जुमा हो सकेगा उतना कर दूंगा, जितना आप महसूस फरमा ले उतना रो लीजिएगा। मौला बताइए दरबार का आलम क्या था। इमाम कांपते बदन के साथ खड़े हुए, सर से इमामे को दूर फेंक के फरमाया, दरबार का आलम मत पूछ, बस इतना समझ, कामत अलैहिस्सलाम फी अरसले सियाबिहा, चारों तरफ शराबियों का मजमा था और मेरी फूफी अम्मा दरमियान में खड़ी थी। मुनादी निदा दे रहा था, पहचान लो ये अली की बेटी ज़ैनब है, ये हुसैन की माजाई ज़ैनब है। न मैं फूफी को देख पा रहा था, न फूफी मुझे देख पा रही थी। मैं भी सर झुकाए खड़ा था, मेरी फूफी भी सर झुकाए खड़ी थी। शराबियों के मजमे में शोर था, ये अली की बेटी ज़ैनब है, ये हुसैन की माजाई ज़ैनब है। चले गए इमाम सज्जाद, याद करते रहे हमेशा मुसीबतें। अशाम 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 अला लानतुल्लाह सयालमुल लदीना ज़लमू अय्यमुल क़लबी यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही।